अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दुनिया के इतिहास में सिर्फ एक आदमी ऐसा है जो न सिर्फ हिरोशिमा के एटॉमिक ब्लास्ट से बचा, बल्कि ठीक 3 दिन बाद नागासाकी के एटॉमिक ब्लास्ट से भी जिंदा निकल आया। हाँ, 2 एटॉमिक बॉम्ब, 2 शहर और 1 इंसान। ये कहानी है त्सुटोमू यामागुची की, एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। साल 1945, दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर था। अमेरिका और जापान के बीच लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी थी। इसी दौरान अमेरिका ने एक ऐसा हथियार तैयार किया जिसे दुनिया पहली बार देख रही थी, एटॉमिक बॉम्ब। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहर जापान की इंडस्ट्रियल लाइफलाइन थी और इन्हीं दोनों शहरों के बीच सफ़र कर रहा था त्सुटोमू यामागुची। 6 अगस्त 1945 की सुबह, समय 8:15 AM। यामागुची अपने काम के अंतिम दिन हिरोशिमा छोड़कर नागासाकी वापस लौटने की तैयारी कर रहा था। वो मित्सुबिशी शिपयार्ड के पास से गुजर रहे थे, तभी आसमान में एक चमक दिखाई दी, इतनी तेज़ जैसे लगा सूरज ज़मीन पर उतर आया हो। और ये था अमेरिका का पहला एटॉमिक बॉम्ब, लिटिल बॉय। ब्लास्ट पॉइंट से यामागुची सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर थे। अचानक पहले एक अंधा कर देने वाली फ्लैश, फिर एक भयंकर शॉक वेव, और फिर गर्मी इतनी तेज़ कि लोगों की परछाइयाँ ज़मीन पर छप गई। यामागुची हवा में उछलकर नीचे गिर पड़े। उसका बायां हिस्सा बुरी तरह से झुलस चुका था, कानों के पर्दे फट चुके थे और वे कुछ देर तक कुछ सुन भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो जिंदा थे। उसी दिन रात को वो और कुछ और भी बचे हुए लोग एक अंडरग्राउंड शेल्टर में रात बिताते हैं। अगले दिन 7 अगस्त, सिटी पूरी तरह से तबाह था। राख, काला धुआं, टूटे मकान, चारों तरफ मौत ही मौत। सोचिए, जिस शहर से वो भागकर निकले, लोग उसी शहर का नाम कांपते हुए ले रहे थे, हिरोशिमा। 8 अगस्त की शाम यामागुची घर पहुंचते हैं। उसकी पत्नी और बच्चे उन्हें फटे कपड़ों और बैंडेज में देखकर डर जाते हैं। फिर 9 अगस्त की सुबह 11:02 पर यामागुची अपने मित्सुबिशी ऑफिस में अपने बॉस को हिरोशिमा में हुई तबाही के बारे में समझा रहे थे। वो कह ही रहे थे, हिरोशिमा बिल्कुल मिट चुका है, वो तबाही, वो ब्लास्ट, वो रोशनी। तभी अचानक नागासाकी पर वो दूसरा एटॉमिक बॉम्ब, फैट मैन, गिरता है। एक और फ्लैश, एक और शॉकवेव और एक और इन्फर्नो, और यामागुची उसी ब्लास्ट के ठीक 3 किलोमीटर के अंदर। ब्लास्ट की ताकत इतनी थी कि पूरा मित्सुबिशी ऑफिस ढहने लगा, लेकिन चमत्कार थे कि यामागुची फिर बच गए। हाँ, उन्हें रेडिएशन फीवर हुआ, बर्न्स बढ़ गए, लेकिन हार्ट बीट धड़कती रही। 2 बॉम्ब्स, 2 शहर, लाख से भी ऊपर मौतें, लेकिन त्सुटोमू यामागुची जिंदा बच गए। उनका शरीर महीनों तक पट्टियों में लिपटा रहा, बाल झड़ गए, कान से कम सुनाई देने लगा, लेकिन वो फिर खड़े हुए अपने परिवार, बच्चों और जीवन के लिए। बरसों बाद जब दुनिया न्यूक्लियर बॉम्ब्स का ढोल पीट रही थी, यामागुची खड़े हुए और बोले, एक बार जो मैंने देखा वो इंसानियत दोबारा नहीं झेल सकती। फिर वो पूरी तरह ठीक होने के बाद एक एक्टिविस्ट के रूप में आए। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भाषण दिया, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की मुहिम चलाई और दुनिया को बताया एटॉमिक बॉम्ब जीत नहीं, सिर्फ मौत देता है। और फिर 4 जनवरी 2010 में त्सुटोमू यामागुची ने 93 साल की उम्र में दुनिया में आखिरी सांस ली। लेकिन उनकी कहानी आज भी एक संदेश देती है, ज़िंदगी सबसे बड़ी शक्ति है। 2 एटॉमिक ब्लास्ट से बचना कोई चमत्कार नहीं था, यह इंसानी हिम्मत, किस्मत और सर्वाइवल का सबसे बड़ा सबूत है। अगर इस कहानी से आपने कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आपने पहली बार ये कहानी कहाँ सुनी है। ऐसे ही रियल, सर्वाइवल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।